नमस्कार साथियों, मैं आरके रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि अफिलिएशन का क्या क्या बेनिफिट है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर शॉर्टकट में बता दीजिए, ताकि हम लोग किसी से जाते हैं बात करते हैं तो इतना बता नहीं पाते, क्योंकि आपका जो वीडियो सब है उसमें है ना बहुत सारी चीज़ शॉर्टकट में बताइए कि क्या क्या बेनिफिट होता है। तो देखिए, अफिलिएशन मतलब ब्रांडिंग। सीबीएसई, आईसीएसई, उसके बाद है ना स्टेट बोर्ड। करने का मतलब क्या? स्टेट बोर्ड का मतलब सरकारी स्कूल, सीबीएसई का मतलब मान के जो सब लोग जानता है ब्रांडेड। उसके बाद आईसीएसई, तो ये सब क्या है? एक बोर्ड है। तो पीएसबीआई एक भी एक बोर्ड है। आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। और पहली बात, दूसरी बात यह है कि अगर पीएसबीआई बोर्ड है, ठीक है, तब वही आपको अप्लीकेशन देने, और आपको अप्लीकेशन देने के लिए हमारे पास पर्याप्त चीज अवेलेबल है। ठीक है, हम आपको जो अप्लीकेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास है ना कि जो चीज होना चाहिए वह चीज है ना कि पर्याप्त है। उसके बाद ही हम आपको अफिलिएशन दें, क्योंकि कोई भी आदमी अगर अफिलिएशन लेगा, देखिए स्कूल को तीन चार बात एकदम शॉर्टकट में बताइए। देखिए सर, अगर आप अफिलिएशन लेते हैं, तो आपको पता है कि अफिलिएशन लीजिएगा तो हम आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देंगे। पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति अफिलिएशन लेता है तो बोर्ड बैनर पे लिखने, हम लोग से अगर कोई बात करता है कि सर बताइए आप अफिलिएशन कैसे दे रहे थे, हम कहेंगे देखिए हमारे पास अफिलिएशन देने के लिए पर्याप्त डॉक्यूमेंट है। ठीक है, हम अफिलिएशन देने की एजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, हम आपको अफिलिएशन एज ए स्कूल, रनिंग स्कूल हम दे सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज कि कोई भी स्कूल अफिलिएशन लेता है तो वो बोर्ड बैनर पे लिखने के लिए ही लेता है। तो यह घर में रखने वाली चीज नहीं कि आपको कुछ भी थमा दिया जाएगा। यह 100% जेन्युइन चीज देते हैं। आप अपने बोर्ड पे लिखिए, बैनर पे लिखिए। अच्छा, आपको भी पता है और हमको भी पता है कि आपका स्कूल में डीओ बीओ आते जाते रहेंगे। नहीं आते कोई बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि डीओ बीओ का आना जाना होता है, क्योंकि स्कूल का रियल मालिक डीओ बीओ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने भी पंपलेट, डॉक्यूमेंट, फलना चीज, जो भी आप स्कूल से संबंधित जहां जहां स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके नीचे आप अफिलिएटेड टू पीएसबीआई तो लिखेंगे। आप जहां जहां भी स्कूल का नाम लिखते हैं, जो भी आपका स्कूल होता है, उसके नीचे अफिलिएटेड टू पीएसबीआई न्यू दिल्ली लिखते हैं। आप पोस्टर पे, बैनर पे, कैलेंडर पे, चाहे एवरीथिंग, किसी भी चीज पे आप जैसे स्कूल का नाम लिखिएगा, नीचे अफिलिएटेड टू पीएसबीआई आप कहने के लिखते हैं। लोग लिखता ही है, क्योंकि अफिलिएशन लेने का मजा ही यही है। अच्छा, यह डॉक्यूमेंट आप कहाँ कहाँ दीजिएगा, किसको किसको दीजिएगा, हमको पता नहीं है। पोस्टर बैनर बनवाइएगा, कहाँ कहाँ लगाइएगा, डीओ ऑफिस, बीओ ऑफिस, कलेक्टरेट के सामने, यह भी हमको पता नहीं है। ठीक है, तो क्या यह है कि जुनून चीज होगा अफिलिएशन? अफिलिएशन जुनून ही, क्योंकि अब बोर्ड बैनर पे लिखने के लिए जो चीज को दिया जा रहा है, ओपन मार्केट में रखने के लिए दिया जा रहा है, पब्लिक में रखने के लिए जिस चीज को दिया जा रहा है, वो चीज गलत नहीं दिया जा सकता। और आप जो अफिलिएशन लिखते हैं, हम आपको जो सर्टिफिकेट इशू कराते हैं, वो सर्टिफिकेट को साइन सील्ड करके देते हैं, साइन मोहर लगा के देते हैं, उसके बिहार पे आप लिखते हैं। अगर बिना सर्टिफिकेट का लिखिएगा, ठीक है, पकड़े जाइएगा, ठीक है, तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकता है। मिसलीडिंग, मिस गाइड, ये उसके बाद है ना गलत है ना कि अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना, इसके तहत आपको है ना कि सजा हो सकता है। लेकिन आप जो लिखते हैं, मेरे सर्टिफिकेट, हमने आपको जो सर्टिफिकेट दिया उसके बिहार पे आपने अपडेटेड टू लिखा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आना है तो पहले इसको आना है, सर्टिफिकेट पर उंगली उठेगा। सर्टिफिकेट होगा, अगर पीएसवाई का जांच होगा, अगर रहने की पीएसवाई गलत होगा तो पीएसवाई फंसेगा। आप तो कंज्यूमर है, बात खत्म। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 साल में हमारे पास 30,000 स्कूल है। आज तक किसी ने यह कंप्लेन नहीं किया कि सर हमें आकर के बीओ डीओ चाहे कोई आदमी यह आकर के धमकी दिया कि तुम्हारा अप्लीकेशन फर्जी है। कहने वाले हाँ आपको यह कहेंगे कि हम इसको नहीं जानते हैं, इसके बारे में हमको पता नहीं है, क्योंकि यह मात्र 3 साल पुराना है। सीबीएसई 92 ईयर्स पुरानी है। तो इसके बारे में आपको है ना कि कहा जा सकता है कि भाई है ना कि इतना पुराना है। तीसरा चीज कि कोई डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करे या ना करे, अगर आपके स्कूल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है,
अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टूडेंट है तो उसको हर साल चाहिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट। क्या चीज के लिए? टीडीएस बेनिफिट के लिए, ठीक है। टैक्स डिडक्शन जो उसका होता है, मानी कि टैक्स में जो छूट मिलता है, ठीक है, तो लगभग इसको 72,000 से 90,000 रुपया तक सालाना छूट मिलता है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक साल में लगभग यानी कि 72 से 90,000 रुपया तक, उससे यानी कि ज्यादा भी यानी कि छूट मिलता है। तो इस चीज के लिए उसको आना चाहिए। अच्छा, हमको भी नहीं पता है कि यह किस डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, लेकिन आप उसको अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट काट के दीजिएगा, उस पर भी तो अपडेटेड टू पीएसवाई लिखा रहेगा। अच्छा, 21 डिपार्टमेंट में जाएगा, या आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, तो उसके बाद है ना क्राइम ब्रांच में है, तो उसके बाद है ना पुलिस में है, मैंने कि पता नहीं किस डिपार्टमेंट में है। अच्छा, उस डिपार्टमेंट में या टीचर्स के लिए अप्लाई करेगा, तो क्या पीएस में इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट का अगर वेरिफिकेशन नहीं होगा, ऐसे ही इसको छूट दे दिया जाएगा? अच्छा, उसके बाद क्या अगर इस सर्टिफिकेट का है कि अगर वेरिफिकेशन होगा तो किसके बिहार पर? यह जो अफिलिएटेड टू पीएसवाई लिखा हुआ है इसके बिहार पर न होगा, तो क्या इसको यानी कि बेनिफिट दिया जाएगा? तो क्या यह चीज वेरीफाइड नहीं होगा? क्योंकि आप जिसको काट के दे रहे हैं उसका तो सीनियर होगा वहां पे, अकाउंट डिपार्टमेंट का पता होगा कि यानी कि किस संस्था का वेरीफाई कैसे करना है, तो बिना संतुष्ट हुए थोड़े देता है। तो अब 3-4 को चीज यानी कि स्कूल को मोटा मोटी समझा दीजिए कि एक नंबर में अफिलिएशन बैनर पे लिखने वाली चीज है, इसलिए हम आपको गलत दे ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी आदमी लेता है पोस्टर बैनर पे लिखने के लिए लेता है, इसलिए गलत नहीं हो सकता। और कोई आदमी अगर गलत देगा तो वो खुद फंसेगा, क्योंकि बाहर में लगने वाली चीज है। दूसरा चीज, डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं, तो आप यानी कि टीडीएस भी काटते हो उस पर भी तो लिखते हो, वो कहाँ किसको लेके जाएगा किसको पता है? हम आपको यह थोड़े कहेंगे कि नहीं यह है कि इसका गार्जियन है कि मिलिट्री में, इसको है कि ये वाला सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा नहीं तो हम धरा जाएंगे, ऐसा तो हम कहते नहीं। तीसरा बात, बैनर का लोकेशन, आप जो भी पोस्टर बैनर छपाते चाहे कोई भी चीज बनवाते, किसको दीजिएगा, कहाँ लगाइएगा, डीओ ऑफिस, बीओ ऑफिस, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चौथा चीज कि आपका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी होता है वह इसको 100% वेरीफाई करेगा कि यह जो अफिलिएशन लिखवाया हुआ है कहीं फर्जी तो नहीं है। तो आप सारा काम खुद क्यों करना चाहते हैं? कुछ काम है कि उसके लिए है कि छोड़ दीजिए जो आपके ऊपर नजर गड़ा के बैठा हुआ है। और भले ही अगर आपका प्रतिद्वंदी अगर ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, तो जो सीबीएसई स्कूल वाला जो होगा ना, इसका कम से कम एक स्कूल 4 से 5 करोड़ रुपया का होता है, और इसके ब्रांडिंग के नाम पे, ठीक है, पीएसवाई के एफिलिएशन के ब्रांडिंग के नाम पे अगर 2-4-5 को अगर कटा ना, तो इसका है ना कि पूरा खानदान को उधेड़ कर रख देगा ये, क्योंकि यह जो सीबीएसई का जो स्कूल खोला हुआ है वो कम से कम करोड़पति आदमी है। इसलिए आप इसमें दिमाग मत लगाइए कि यह सही है कि नहीं है, क्योंकि मार्केट में अगर लड़ने आए हैं, ठीक है, अगर हथियार अगर ठीक ठाक नहीं होगा तो डूब जाइएगा। तो यह आज के डेट में सीबीएसई से कंपटीशन करने आया है पीएसबीआई, तो ऐसा ही थोड़े आया है, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। तो इसलिए अफिलिएशन का जो वेरिफिकेशन है वो आप खुद करना है कि छोड़ दीजिए, आप 100% संतुष्ट रहिए कि आप संतुष्ट है, जो प्रतिद्वंदी है वो अपना खोजता रहेगा, और खोजा भी है लोग, ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं खोजा। पांचवा चीज कि इशारा कुछ के बाद आपको है ना कि बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, इसके बाद आपको है ना कि बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, माने कि फुल्ली डिजिटल। डिजिटल में आपको क्या चाहिए? एवरीथिंग अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, जो नहीं है वो भी करा के देंगे। डिजिटल व्यवस्था 100% है, जो चाहिए सो। माने कि एक स्कूल को चलाने के लिए आप इतना जान लीजिए कि एक स्कूल को चलाने के लिए 2 चीज जो गवर्नमेंट को देना है उसको छोड़ करके सारा कुछ मेरे पास अवेलेबल है, मार्केट से है ना कि बढ़िया या फ्री में, ठीक है, मार्केट से बढ़िया भी है और फ्री में है, या फिर मार्केट से सस्ता है, अगर कोई चीज ऐसा है जो खरीदने वाली चीज होगी, ठीक है। अब जैसे कि आप बोलेगा कि आप हमको फिजिकल चीज, तो खरीदने वाली चीज होगी, तो मार्केट में या तो सबसे बढ़िया देंगे, ठीक है, फ्री में देंगे, मानी कि अगर डिजिटल की बात हो तो, और अगर फिजिकल चीज की बात हो तो सबसे सस्ता देंगे, सबसे बढ़िया देंगे।
और सब कुछ अवेलेबल है। यानी कहने का मतलब है कि एक स्कूल चलाने के लिए दो चीज छोड़ के, दो को चीज इसमें से आप है कि छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसमें से एक नंबर में आता है आरटी, जिसको रिकॉग्नाइजेशन बोला जाता है, परमिशन बोला जाता है, या है कि इसी को एनओसी कहता है, जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही देती है, ठीक है। इसमें भी एनजीओ चाहिए तो हम दे देंगे, इसमें इसको बनवाने के लिए जितना पेपर चाहिए सब हम आपको दे देंगे, लेकिन ये लास्ट में इसका जो सर्टिफिकेट है यह गवर्नमेंट ही देगी, ठीक है। तो एक चीज यह, और दूसरा होता है यूडाइस, यह भी है ना कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो जो सरकार देती है उसको छोड़ करके एक स्कूल को चलाने के लिए जितनी चीज चाहिए एवरीथिंग अवेलेबल है, माने कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपका सारा टेंशन, आपकी सारी जरूरत, ठीक है, वह सब कुछ का निदान मेरे पास है। बस एक आप है कि रिकॉग्नाइजेशन, चाहे आरटी, वो जगह परमिशन, वो जगह एनओसी बोला जाता है, अलग अलग, जैसे कि बिहार में आरटी बोला जाता है, यूपी में रिकॉग्नाइजेशन या एनओसी बोला जाता है, उसके बाद है ना कि झारखंड सब में भी है ना कि रिकॉग्नाइजेशन या परमिशन आरटी बोला जाता है, तो ऐसे करके बोला जाता है। उसके बाद है ना कि आप है ना कि जैसे कि है ना गुजरात महाराष्ट्र सब में जाइएगा तो वहाँ पे एनओसी बोला जाता है, तो सब जगह अलग अलग बोला जाता है। और एक है ना कि यूडाइस, जब तक ये नहीं मिलेगा यूडाइस नहीं मिलेगा, तो सबसे बड़ा चीज यही है। और यह गवर्नमेंट को देना है, तो गवर्नमेंट को देना है तो हम कैसे आपको दे सकते हैं भाई, जो चीज गवर्नमेंट को देना है वो आपको कोई नहीं देगा, लेकिन जो गवर्नमेंट को नहीं देना है आपको कहीं से अब मिल सकता है, वो मेरे यहाँ 100% मिलेगा। यानी कि अगर आप स्कूल चलाते हैं तो यह चीज को जान लीजिए कि आपको स्कूल चलाने के लिए जितनी सुविधा, जितनी संसाधन, जितना सब कुछ चाहिए वह सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। बस हम लोग स्कूल को सिर्फ इतना ही कहते हैं कि बैनर आपको जहां लगाना है, जिधर लगाना है, क्योंकि लोग अफिलिएशन बैनर पे लिखने के लिए लेता है, सारा डॉक्यूमेंट पर आप अफिलिएशन लिखिएगा, हमें कोई टेंशन नहीं, बैनर कहाँ लगाएगा इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। अफिलिएशन को जो आप वेरिफिकेशन कर ले हुआ है ना कि सीबीएसई और प्रतिद्वंदी स्कूल पे छोड़ दीजिए, जो आपका कंपिटेटिव स्कूल है वो सब अपना है ना कि इसको वेरीफाई कर लेगा, और नहीं तो इसका स्कूल है ना 4-5 करोड़ रुपया का होता है, ये आपको छोड़ेगा कहीं वो, और इसके बाद ये आपके ऊपर उंगली उठाएगा तो डायरेक्ट मेरे ऊपर उंगली उठेगा, तो ये ऐसा ऐसा बात हो रही है। तो यह चीज फुल्ली है ना कि डिजिटल सपोर्ट मिलेगा। अब है ना कि डिजिटल में क्या मिलता है, देखिए डिजिटल मिलता है ऑनलाइन क्लास, बहुत खर्चीला चीज है, एक स्टूडियो बनाने का 4-5 लाख रुपया खर्चा, उसके लिए बाद मोटाफाइड टीचर ऐप फलना, बहुत मेंटेनेंस वाला चीज है। बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड स्कूल के पास अवेलेबल नहीं, लेकिन आपके पास अवेलेबल होगा ऑनलाइन क्लास। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको बहुत आदमी है ना सीआरएम, ईआरपी फलना चिंदा क्या क्या बोलता है, ठीक है। यह जो आपको स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, कम से कम सालाना 10 से 20 हजार रुपया इसका है ना कि चार्ज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके बाद ऐप, स्कूल के लिए, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, सबके लिए ऐप मिलता है। अगर 3 गो ऐप बनवाइएगा कहीं से, चाहे वैसा ऐप बनवाइएगा तो कम से कम 15-20 हजार रुपया सालाना खर्चा आएगा तीनों ऐप का। स्कूल का वेबसाइट इसको बनवाइएगा तो कम से कम सालाना 5-6 रुपया खर्चा आएगा, ठीक है। क्विज, यह एक गेम है जो हम नया इंट्रोड्यूस करके ला रहे हैं। ये सब चीज आप अपने कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास 100 स्टूडेंट है, कहाँ से कीजिएगा। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं पता है, ब्रांडिंग के लिए। 2-3 साल, आज के डेट में डिजिटल जमाना है, 2-3 साल में हर एक गार्जियन को है ना कि मुंह पे है ना कि पीएसबीआई का नाम याद रहेगा कि हाँ भाई पीएसबीआई भी कोई चीज है, क्योंकि पीएसबीआई आम चीज नहीं रह जाएगा। लेकिन जैसे है ना कि छनते जाएंगे वैसे वैसे महंगा होते जाएंगे। तो अफिलिएशन से सारे बेनिफिट, बहुत सारा बेनिफिट है। उसके बाद सिलेबस, करिकुलम, माने कि आपका जो भी टेंशन है ना वो हमारा टेंशन है, आपको कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। आपको अगर कुछ भी लगता है कि यह चीज कैसे होगा तो उसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, हाँ फंदा चीज कैसे होगा बताइए। यहाँ आपके यानी कि प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने के लिए लोग बैठा हुआ है, यह है फायदा अफिलिएशन का। और हम आपको अफिलिएशन देने लायक है, हमारे पास इतना डॉक्यूमेंट है कि हम आपको अफिलिएशन दे सकते हैं। और जब हम आपको अफिलिएशन दे देंगे तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट में इतना ताकत है कि आप यह सारा कुछ को कर सकते हैं।
और जब आप अफिलिएशन लेते हैं तो आपको लगता है कि कहीं मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं जा रहा है, तो उसके लिए यह सारी आपको फैसिलिटी मिलती है जो अफिलिएशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ है ना कि आपको है ना कि वोकेशनल का स्टडी सेंटर भी है। वोकेशनल का स्टडी सेंटर जैसे कि एनटीटी, योगा, पीटीटी, कंप्यूटर, फलना चिना, ये सब का है ना कि सेंटर भी आपको फ्री मिलता है। ऐसे इस पर हम एक है ना कि सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको है ना कि देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या मिलता है। या उसके बाद आपको है ना कि एनजीओ मिल जाता है, जो जो आप है ना कि ट्रस्ट वगैरह बनवाइएगा तो डायरेक्ट आपको है ना 15,000 रुपया से है ना कि कम नहीं लगेगा। ट्रस्ट बनवाने में कम से कम 15,000 रुपया लगेगा, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको है ना कि मिल जाएगा। एक तो पूरा का पूरा पैसा तो यही बच गया। 5,000 रुपया हमको है ना 3 साल के लिए दिए, हम आपको 15,000 का सामान है ना एट ए टाइम दे दिए 5 मिनट। सारा पैसा यहीं पे वसूल हो गया। अगर किसी के पास अगर ट्रस्ट वगैरह बना हुआ है तो उसके या किसी काम के नहीं है, तो क्या इसके लिए पैसा कम होगा? नहीं, यह सारा कुछ फ्री है इसके साथ। इसमें से आप लीजिए या नहीं लीजिए, पैसा उतना ही लगना है, एप्लीकेशन का जितना फी उतना ही लगना है। तो यही चीज़ है। और भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा, हम वीडियो बनाते रहते हैं, बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।